Hello and welcome back to the UPSC Club. Today we will study about continent Australia, and in this part we are going to study about its state and their capital. With respect to important places, I am going to tell you कि कौन सी important place कहाँ पर है. सी बताऊंगी कि कौन से सी यहाँ पे आसपास हैं जो प्रेजेंट है. साथ में बे और गल्फ्स भी हम मार्क करेंगे और कुछ important पेनिनसुलाज हैं हम वो भी देखेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो टेरिटरीज़ मार्क हुई हुई है ना इस मैप में, वो कौन सी टेरिटरी है, नाम क्या है, कैपिटल क्या है. ठीक, तो सबसे पहले हम यहाँ पे आएंगे तो हम देखेंगे ये है आपका वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया. ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं, ये वाली टेरिटरी हम मार्क करते हैं. तो ये जो टेरिटरी है वो है आपकी नॉर्दर्न टेरिटरी. ओके, दिस इज साउथ ऑस्ट्रेलिया. ओके, अब ये जो है आपकी, ये है आपकी क्वींसलैंड. नेक्स्ट जो टेरिटरी है वो है आपकी न्यू साउथ वेल्स. न्यू साउथ वेल्स. ओके, नेक्स्ट जो आपकी टेरिटरी है वो है आपकी विक्टोरिया. ओके, और ये जो आपको छोटा सा आइलैंड दिख रहा है इसे हम कहते हैं तस्मानिया. अब मैं सभी की कैपिटल्स आपको बता देती. वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है आपकी पर्थ. ठीक है, नॉर्दर्न टेरिटरी की जो कैपिटल है वो है आपकी डार्विन. और इसको हम ऑस्ट्रेलिया का फ्रंट डोर भी कहते हैं. ऑस्ट्रेलिया फ्रंट डोर. ओके, साउथ ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल हम देखेंगे तो वो है आपकी एडिलेड. एडिलेड. ओके, क्वींसलैंड की कैपिटल है आपकी ब्रिस्बेन. पर्थ नहीं है. किसी किसी को अगर लगा हो कि पर्थ है तो नहीं, यहाँ की कैपिटल है आपकी ब्रिस्बेन. न्यू साउथ वेल्स की कैपिटल है आपकी सिडनी. अब आएगा, ठीक है. ठीक, अब विक्टोरिया की कैपिटल है आपकी मेलबर्न. काफ़ी इम्पोर्टेंट सिटी है वहाँ की. नेक्स्ट जो हमें देखना है वो है तस्मानिया. तस्मानिया की कैपिटल है आपकी होबर्ट. ठीक है, तो ये मैंने आपको सभी स्टेट और कैपिटल्स बता दिए. अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट प्लेसेस देखेंगे जो हमारे ऑस्ट्रेलिया में हमको पढ़ने हैं, समझने हैं, क्योंकि वो एग्ज़ाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं. तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा पर्थ. ठीक है, नेक्स्ट आपको डार्विन देखने के लिए मिलेगा. ठीक, इधर. ठीक, फिर उसके बाद आपको साउथ ऑस्ट्रेलिया में देखने के लिए मिलेगा एडिलेड. एडिलेड समवेयर आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा. फिर यहाँ पे क्वींसलैंड, ब्रिस्बेन में हमको कुछ इम्पॉर्टेंट जगह देखनी है, स्पेशली पोर्ट्स देखने हैं कुछ. तो यहाँ पे हमको एक पोर्ट देखने के लिए मिलता है जो है आपका कैरन्स पोर्ट. फिर हमें एक सिटी देखने के लिए मिलती है यहाँ पे टाउन्स विले. देन उसके बाद हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है ब्रिस्बेन.
जो यहाँ की कैपिटल भी है। ठीक है, और यहीं पे हमको यहाँ देखने के लिए मिलता है आपका गोल्ड कोस्ट। ओके, नेक्स्ट हमको जो कैप देखना है वो न्यू साउथ वेल्स सिडनी में देखना है कि सिडनी कहाँ पर है। तो कहीं आपको इधर की साइड जाके सिडनी देखने के लिए मिलेगी, और उसके बाद आपको कैनबेरा, ठीक है। फिर उसके बाद विक्टोरिया, मेलबर्न में आएंगे हम। तो मेलबर्न हमको देखना है कहाँ पे है, तो समवेयर यहाँ आपको मेलबर्न देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी स्टेट कैपिटल्स और जो भी इम्पोर्टेंट प्लेसेस हमको यहाँ देखनी थी मैंने आपको वो बता दी है। नेक्स्ट मैं आपको सी और ओशियंस बताऊँगी जिससे ये घिरा हुआ है। तो जो इम्पोर्टेंट सीज़ हमको यहाँ पे देखने हैं उसमें सबसे पहले हमको यहाँ देखना है आपका ये आपका अराफुरा सी। ओके, दिस इज़ अराफुरा सी। फिर हम यहाँ पे आएंगे तो समवेयर यहाँ हमको देखने के लिए मिलेगा आपका कोरल सी। ओके, फिर उसके बाद हम थोड़ा नीचे आएंगे, तस्मान सी को देखेंगे। तस्मानिया के पास है, जो हमने न्यूजीलैंड में भी देख लिया था। वो है आपका ताजमान सी। ये जो सी है मेजर जो यहाँ पे बिलोंग करते हैं। साथ में मैं आपको ओशियन की इन्फॉर्मेशन भी दे देती हूँ। तो इस साइड से यहाँ पे आपको इंडियन ओशियन देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, एंड मीनवाइल जब हम थोड़ा सा साउथ में आ जाएंगे तो यहाँ आपको, ठीक है, नीचे की साइड पे सदर्न ओशियन देखने के लिए भी मिल जाएगा। मतलब एक्सट्रीमली ऑस्ट्रेलिया के पास तो नहीं है, पर ऑस्ट्रेलिया से आप काफ़ी नीचे जाएंगे तो आपको सदर्न ओशियन देखने के लिए मिल। नेक्स्ट हम इम्पॉर्टेंट गल्फ्स और बे देखने वाले हैं यहाँ पे। तो गल्फ़ में सबसे पहले जो गल्फ़ देखना है वो हमें डार्विन के पास एक गल्फ़ मिलता है, गल्फ़ ऑफ जोसेफ बोनापार्ट। इधर की साइड क्या है ये, गल्फ़ ऑफ जोसेफ बोनापार्ट। ओके, नेक्स्ट उसके बाद हमें यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट गल्फ़ है, काफ़ी बार एग्ज़ाम में भी पूछा जा चुका है। तो ये है आपका गल्फ़ ऑफ कारपेंटरिया। ओके, नेक्स्ट उसके बाद हमें और भी इम्पॉर्टेंट कुछ गल्फ़ वगैरह देखने हैं जो कि साउथ में आपको मिलेंगे देखने के लिए। तो वो है आपका गल्फ़ ऑफ ऑस्ट्रेलियन बाइथ। ये जो आपको इम्पॉर्टेंट यहाँ पे बड़ा सा दिख रहा है ना, ये है आपका गल्फ़ ऑफ ऑस्ट्रेलियन बाइथ, जिसे हम ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइथ भी कह देते हैं। अब नेक्स्ट हम चलते हैं बे देखते हैं, जो भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट बे है। गल्फ़ ऑफ बे में मैं डिफरेंस बता चुकी हूँ कई बार आपको। तो गल्फ़ जो होता है वो आपका क्या होता है, उसका जो माउथ होता है वो थोड़ा छोटा होता है ना, लेकिन वैसे उसका पोर्शन साइज़ काफ़ी बड़ा होता है। लेकिन जो बे होता है वो पोर्शन साइज़ में छोटा होता है पर माउथ में थोड़ा बड़ा होता है। अब चलते हैं बे देखने। तो यहीं पे आपको इम्पॉर्टेंट बे देखने के लिए मिल जाएगी। ये है आपकी स्पेंसर बे। कौन सी बे है ये आपकी, स्पेंसर बे, या फिर हम इसे एनकाउंटर बे भी कह सकते हैं। तो एनकाउंटर बे या फिर स्पेंसर बे को देखने के बाद एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है जो हमारी रह गई है, वो है कूलगैरेट। ठीक है, कूलगैरडाई ये आपकी गोल्ड के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्लेस है।
जो आपकी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में लाई करती है। ठीक है, अभी मैं आपको डिज़र्ट मार्क कराऊंगी तो हम वहाँ देख लेंगे। नेक्स्ट हमें एक ओशियन देखना है जो इस साइड से है। ठीक है, तो इस साइड पे आपको पैसिफिक ओशियन देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको पैसिफिक ओशन देखने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें अब, तो यहाँ पे हमें ग्रेट बैरियर रीफ मिलती है। ऐसा मान लो आप कि ये वाली जो पूरी साइड है, ये वाली, ये सी में बता रही हूँ, ये मैं लैंड पे मार्क कर रही हूँ बट सी में है। ठीक है, यहाँ पे पूरे साइड पे आपको क्या मिलता है, ग्रेट बैरियर रीफ। ओके, ये आपको ग्रेट बैरियर रीफ यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। बहुत सारे कोरल डिपॉजिट्स यहाँ पे मिलते हैं। कहते हैं वर्ल्ड की काफ़ी हाई अमाउंट की जो कोरल्स है वो यहीं पे प्रेजेंट है। ठीक है, और उसके बाद हम इम्पोर्टेंट पेनिनसुलास देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें इम्पोर्टेंट पेनिनसुला सबसे पहला जो देखना है वो है आपका केप यॉर्क पेनिनसुला। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये रहा। ठीक है, क्या है ये आपका केप केप यॉर्क पेनिनसुला। नेक्स्ट हमें जो पेनिनसुला देखना है वो है आपका अरहम पेनिनसुला। ठीक है, ये यहाँ पे है, एक तिमोर सी रह गया था वो आप मार्क कर लेना। ये आपका गल्फ ऑफ जोसेफ बोनापार्ट और तिमोर सी के बीच में आपको ये वाला पेनिनसुला देखने को मिलेगा, जो है आपका अर्नहम पेनिनसुला। ये अर्नहम लैंड के नाम से भी आपको कहीं कहीं पे देखने के लिए मिल जाएगा। यूरेनियम के काफ़ी अच्छे डिपॉजिट यहाँ पे मिल जाते हैं। किसके, आपके यूरेनियम के। यूरेनियम डिपॉजिट के लिए ये काफ़ी फेमस है। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पेनिनसुला मुझे मार्क कराना है वो है आपका आयरी पेनिनसुला। ये आपका ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइथ और स्पेंसर गल्फ के बीच में मिलेगा। स्पेंसर गल्फ रह गया था, वो आप मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम इम्पॉर्टेंट पेनिनसुला जो देखेंगे वो है आपका यॉर्क पेनिनसुला, जो कि स्पेंसर गल्फ और गल्फ ऑफ सेंट विंसेंट के बीच। तो हम यॉर्क पेनिनसुला मार्क कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये आपको मिल जाएगा, ये आपका स्पेंसर गल्फ और गल्फ ऑफ सेंट विंसेंट के बीच में है। नेक्स्ट आपका मॉर्निंगटन पेनिनसुला है, जो जिसके लिए हमें विक्टोरिया जाना पड़ेगा। ठीक है, मेलबर्न के साउथ में ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा। कौन सा है, मॉर्निंगटन पेनिनसुला। ठीक है, ये आपकी है लोकेशन। अगर थोड़ी बहुत अगर आपको लग रहा हो कि मैंने कहीं और मार्क करा दिया लेकिन एक्चुअल कुछ और है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, आई विल करेक्ट इट। एंड इन केस एनीबडी फील्स कि इसके अलावा भी कुछ है जो इम्पोर्टेंट है, तो डू लेट मी नो, आई विल ट्राई टू इंक्लूड इट इन द नेक्स्ट वीडियो। और उसके बाद अगर किसी को कोई करेक्शन इशू चाहिए कि हाँ भाई ये कुछ गलती हो गई है, ठीक करना है, तो देन ऑल्सो आप कमेंट कर सकते हैं, आई विल इशू अ करेक्शन। देन आफ्टर दैट ये ऑस्ट्रेलिया का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, लेकिन इसके बाद भी आपका सेकंड पार्ट आएगा, जिसके अंदर मैं आपके ऑस्ट्रेलिया के रिवर्स, माउंटेन्स, लेक्स, स्ट्रेट और डेजर्ट्स वगैरह के बारे में डिस्कशन करूँगी। तो इस वाले पार्ट को पहले आप अच्छे से देख लेना, देन ओनली आप उस पार्ट को समझ पाओगे। और इससे पहले आपका साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और न्यूजीलैंड की सीरीज़ भी कंप्लीट हो चुकी है। डू वॉच इट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, है ना। और फिर उसके बाद आप इसे देखना। आई एम वेरी श्योर जब आप इस पूरी सीरीज़ को करोगे तो आप वर्ल्ड मैप से रिलेटेड मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस करने में कामयाब रहोगे। ठीक है, सो टिल देन कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग।